कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध झेल रहे भाजपा के किसान नेता आने वाली 14 तारीख को बड़ौदा के सभी 54 गांव में जाएंगे और कृषि कानूनों पर किसानों के साथ खुलकर चर्चा करेंगे। ये जानकारी करनाल से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने आज गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस किसानों में भ्रम फैला रही है, जिसे दूर करने के लिए भाजपा ट्रैक्टर रैली भी निकाल रही है और आने वाली 14 तारीख को बड़ौदा के गांव में जाकर किसानों से खुली चर्चा करेंगे और किसानों के सभी सवालों का जवाब भी देंगे। किसान नेता, बीजेपी के किसान नेता, ये जो खास तौर पे, क्योंकि पूरे हरियाणा में और पूरे देश भर में तो जन जागरण अभियान चलेगा ही चलेगा, 14 तारीख को पूरे 54 के 54 गांव में जाकर खुली चर्चा करेंगे। भाई आप बताइए कि इस कृषि बिल में किसान के विरोध में क्या चीज है, इस कृषि बिल में बताइए क्या चीज किसानों के पास थी जो हमने छीन ली। जो भ्रमित आपको लोग कर रहे हैं उनके पास तर्क नहीं है। कई बार क्या होता है कि बहुत झूठ बोलने वाला आदमी पंचायत के अंदर चिल्ला चिल्लाकर शोर मचाकर सच को दबाने का प्रयास करता है। सही मायने में जिस तरह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उन लोगों ने इतना ज्यादा शोर मचाया कि मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाएगा, लेकिन सब लोग पूछते, मीडिया को भी बाद में समझ आ गया किस तरह ये प्रयोजित मामला था। और पिछले कुछ दिनों में देश में जो मामले आपके सामने आए हैं, किस तरह शोर को बचाकर सच को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा ही कृषि बिलों में हो रहा है कि शोर मचा देंगे, विरोध दिखा देंगे तो ये सच दब जाएगा। लेकिन ये सच दबने वाला नहीं। हम भी बिल्कुल खुलकर किसानों के घरों में जाकर पूरे 54 के 54 गांव में हमारे किसान नेता जाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। आप ये बताइए क्या गलत है, हम उसको बताएंगे कि ये ठीक है और ये किसानों के हित में है। उधर इस मौके पर सांसद भाटिया ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने 10 सालों तक सरकार में राज किया, लेकिन बड़ौदा हलके का कोई विकास नहीं किया, क्योंकि हुड्डा हमेशा चौधर के नाम पर बड़ौदा की जनता को बहकाने का काम करते आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव नहीं था, काम कराने की ललक नहीं थी। सरकार में होते, अब तो वो चलो एक बहाना बन सकता है जी, विपक्ष में थे, उनकी सुनी नहीं गई, उनका काम नहीं हुआ, लेकिन 10 साल वो सरकार में रहे और हुड्डा साहब की सरकार थी। और मैं श्री किशन हुड्डा जी के अलावा ज्यादा जिम्मेवार जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा जी, उनको मानता हूँ। उनके जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको मानता हूँ कि जो ये कहते थे कि हमारा एक घर किलोई है और दूसरा घर हमारा बड़ौदा है, तो आपने एक घर और दूसरे घर में, एक परिवार और दूसरे परिवार में इतना बड़ा फर्क कर दिया। किलोई में जो डेवलपमेंट के काम हुए उसको देख लीजिए और बड़ौदा के देख लीजिए। परिवारवाद की राजनीति है। अब राज्यसभा वाले चुनाव में देखो किस तरह जिद करके उन्होंने अपने जो सोच रहा था सारा समाज और कांग्रेस पार्टी की जो सोच थी कि शैलजा जी को वो टिकट में, हालांकि उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम इसके अंदर कोई वो कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने दिखाया, हंगा दिखाया। और वही हंगा आप देख सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारा गढ़ है, तो अब गढ़ है तो कैंडिडेट को लेके सामने आओ ना। अब भी वही प्रेशर की राजनीति चल रही है कि हमारे को फ्री हैंड दो, हम अपनी मर्जी से देंगे। नाम भी डिस्क्लोज कैंडिडेट का वो नहीं करना चाहते। विद इन पार्टी भी जिस तरह की बातचीत वो खुलेआम कह रहे हैं, वर्कर्स के अंदर बोलते हैं, लोगों के अंदर बोलते हैं, इंटरेक्ट हमारे तक आती है। तो परिवारवाद की जो राजनीति है वो उनके ऊपर हावी है। बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने कई गांवों में भाजपा और जेजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है और इसके लिए किसानों ने बाकायदा बोर्ड भी लगाए हैं। माना जा रहा है कि इसी विरोध से बचने के लिए भाजपा ने गांव में जाकर किसानों को समझाने की रणनीति बनाई है। मगर क्या भाजपा के किसान नेता प्रदर्शनकारी किसानों को समझा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।